हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट एग्जाम क्रैकर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने चला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या होगा? नेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2024 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो नेशनल मतलब इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन के उसका हेडक्वार्टर जानेंगे, कौन न्यू अपॉइंट हुए वो जानेंगे, उनका पूरा डिटेल जो हो सकता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जो हमारा एक्चुअली मोटिव होता है। ठीक है, हमारा जो एक्चुअली मोटिव क्या होता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो डिटेल्स हम लोग देख लेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे देखो अपकमिंग जितना भी एग्जाम होगा, सीजीएल का कैट 2 बोलो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम बोलो, जीडी होने वाला है, रेलवेज का एग्जाम अभी जो आरपीएफ का चल रहा है, टेक्नीशियन, एनटीबी, सभी एग्जाम के लिए अपकमिंग इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अगर सेशन को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑफ कोर्स कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। सबसे इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। नीति आयोग से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग का अभी कौन सीईओ है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए बी वी आर सुब्रमण्यम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा? नीति का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चेयरमैन हो जाएगा ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर। अभी कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। एंड वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन के बेरी। एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1 जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? न्यू दिल्ली पे इसका हेडक्वार्टर है। एंड लास्ट सीईओ कौन थे? परमेश्वरन अय्यर थे लास्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग। Next question, question number 2. Who has been appointed as the chairperson of the National Bank of Agriculture and Rural Development, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नबार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है इसका। ठीक है, नबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, तो कौन होगा यहाँ पे? हो जाएगा नबार्ड के चेयरपर्सन केवी साजी। तो नबार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। एस्टैब्लिशमेंट हुआ है कब? 12 जुलाई 1982 में हुआ है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई पे। नबार्ड से रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है वो? पूछा जाता है कौन से 6 इयर्स प्लान में, 5 इयर्स प्लान में जो नबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो कौन से 5 ईयर प्लान? तो ये हो जाएगा 6 जो 5 ईयर प्लान है। ठीक है, 6 जो 5 ईयर का प्लान है उसमें ही इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1982 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम लोग सीएसआईआर कहते हैं। तो सीएसआईआर का पहले वुमेन डायरेक्टर जनरल जो बने वो कौन बने? जो बने नालाथम्बी कालाई सेल्वी, जो हाल ही में री अपॉइंटेड फिर से हुए। ठीक है, अच्छा, उसका एस्टैब्लिशमेंट कब है सीएसआईआर का? तो यहाँ पे हो जाएगा 26 सितंबर 1942। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने चला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेबी कहते हैं। सेबी का फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसा होता है यहाँ से, सेबी का फुल फॉर्म। एंड अभी जो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है वो कौन है? माधवी पुरी बुच, अभी जो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है सेबी का। नाउ सेबी का पहले चेयरपर्सन कौन थे? जीबी रामकृष्ण। एस्टैब्लिशमेंट हुआ 12 अप्रैल 1992। इस ईयर को याद रखना, पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई शहर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब एलआईसी। तो एलआईसी का अभी कौन चेयरपर्सन है? तो हो जाएगा सिद्धार्थो मोहंती। नाउ एलआईसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो यहाँ पे। एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1 सितंबर 1956। ये पूछा जाता है। ठीक है, ईयर कब हुआ है? 1956 में। ये एग्जाम में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर मुंबई पे। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एमडी है आर डोराईसामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई के अभी कौन चेयरपर्सन है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? संतोष कुमार यादव हो जाएगा। ओके, तो एनएचएआई का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है कब हुआ है? 1988 में हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पे होगा? न्यू दिल्ली पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का अभी कौन चेयरपर्सन है? तो एसबीआई का अभी जो चेयरपर्सन है वो कौन हो जाएगा? तो एसबीआई के चेयरपर्सन अभी हो जाएगा, ये तो नहीं है। एसबीआई का चेयरपर्सन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीनिवासलु शेट्टी, ठीक है। श्रीनिवासलु शेट्टी हो जाएगा, ठीक है। श्रीनिवासलु शेट्टी अभी हो जाएगा एसबीआई के चेयरपर्सन, ठीक है। ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। नाउ एसबीआई का जो अभी जो एसबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1 जुलाई 1955 में। 1955 ये एग्जाम में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई पे। एंड फॉर्मर नेम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा फॉर्मर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, who has been appointed as the president of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, जिसको हम लोग फिकी कहते हैं। फिकी के अभी जो प्रेसिडेंट हाल ही में अपॉइंटेड हुए वो कौन है? तो हो जाएगा यहाँ पे सी हर्षवर्धन अग्रवाल, जो अभी जो हाल ही में अपॉइंट हुए 2024 में। अच्छा, जो यहाँ पे बोला गया एस्टैब्लिशमेंट कब होगा फिकी का? तो 1927। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ है? 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे फिकी का? तो ये न्यू दिल्ली पे फिकी का हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अभी कौन अपॉइंटेड हुआ है न्यू चेयरपर्सन? तो कौन हो जाएगा? प्रकाश श्रीवास्तव सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 8 अक्टूबर 2010। यहाँ पे कौन सा पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है कौन से ईयर में हुआ है? 2010। इसको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेस्कॉम। नेस्कॉम का कौन चेयरपर्सन है? तो हो जाएगा अभी सिंधु गंगाधरन, ओके। नेस्कॉम का फुल फॉर्म देख लो। नेस्कॉम का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। एस्टैब्लिशमेंट 1 मार्च 1988। हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली एंड नोएडा पे इसका हेडक्वार्टर है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम लोग सीबीडीटी कहते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो कौन है अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का न्यू चेयरपर्सन? रवि अग्रवाल हो जाएगा, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट देखो 1964। हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे जो आरबीआई के अभी कौन गवर्नर है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांतो दास, जो अभी 25th जो हमारे गवर्नर बने, जो शक्तिकांतो दास आरबीआई के। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको स्टार मार्क करके रखिए, इसको नोट करके रखिए। 1 अप्रैल 1949। और भी पूछा जाता है कब नेशनलाइज हुआ है आरबीआई, तो वो होगा 1949 में, ये भी पूछा जाता है। हेडक्वार्टर मुंबई पे। फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो इंग्लिश गवर्नर थे। एंड इंडियन गवर्नर हो जाएगा सीडी देशमुख, ठीक है। हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ, जिसको हम लोग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ओके, डीआरडीओ। तो कौन हो जाएगा? समीर वी कामत अभी डीआरडीओ के न्यू चेयरपर्सन है। डीआरडीओ का जो लास्ट जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। एस्टैब्लिशमेंट 1958। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इस ईयर को याद रखना। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1958 में हुआ है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है डीआरडीओ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको IRDAI बोलते हैं हम लोग। तो कौन हो जाएगा IRDAI के? तो हो जाएगा देबाशीष पांडा, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट देखो 1999 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? IRDAI के एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1999। हेडक्वार्टर होगा हैदराबाद पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई का फुल जो अभी जो न्यू चेयर सीईओ है वो कौन है? यहाँ पे हो जाएगा जी कमला वर्धन राव। ओके, तो एफएसएसआई का फुल फॉर्म देख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी बहुत बार फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में, एब्रिविएशन। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 5 सितंबर 2008 में। हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? न्यू दिल्ली पे इसका हेडक्वार्टर है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द गॉल। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? संदीप कुमार गुप्ता गॉल के चेयरमैन एंड एमडी हो जाएगा। गॉल का जो यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एस्टैब्लिशमेंट 1984। ये पूछा जाता है एग्जाम में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली पे, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग बीएसई कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीएसई के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, स्पेशली टीसीएस तो करता है बीएसई के बारे में। ठीक है, बीएसई के बारे में पूछता है। एसएससी का एग्जाम में तो बहुत पूछा गया है, सीजीएल बोलो, सीएचएसएल बोलो, सभी जगह पे पूछा गया बीएसई के बारे में। तो कौन हो जाएगा अभी जो चेयरपर्सन? तो हो जाएगा शुभाशीष चौधरी, जो हाल ही में नवंबर में ही जिनका जो चेयरपर्सन बने। उनके पहले कौन थे? उनके पहले थे प्रमोद अग्रवाल। उनके पहले कौन थे? एसएस मुद्रा। ठीक है, एसएस मुद्रा उनके पहले थे। चलो एस्टैब्लिशमेंट देख लो, 1875, हेडक्वार्टर मुंबई एंड एमडी सीईओ हो जाए कौन? सुंदरमन रामामूर्ति एमडी सीईओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, आईसीएमआर जिसको बोलते हैं। कौन हो जाएगा आईसीएमआर का न्यू डायरेक्टर जनरल? राजीव बल हो जाएगा। ओके, आईसीएमआर का देखो एस्टैब्लिशमेंट 1911 में हुआ है एज आईआरएफए, देन इट 1949 रिनेम्ड एट आईसीएमआर। ठीक है, हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली एंड आईआरएफए का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन रिसर्च फंड और एसोसिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखो, 19 नंबर में बोला गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। ओएनजीसी का अभी कौन चेयरपर्सन है? तो हो जाएगा अरुण कुमार सिंह हो जाएगा। ओके, ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। एस्टैब्लिशमेंट हुआ है कब? ये इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 14 अगस्त 1956। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसको हम लोग सीबीआईसी कहते हैं। तो सीबीआईसी का अभी कौन चेयरपर्सन है? तो यहाँ पे हो जाएगा चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसका एस्टैब्लिशमेंट देखो 1 जनवरी 1964, हेडक्वार्टर यहाँ पे हो जाएगा इसका भी न्यू दिल्ली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसको हम लोग एईआरबी कहते हैं। ठीक है, तो कौन हो जाएगा एईआरबी का? तो यहाँ पे हो जाएगा दिनेश कुमार शुक्ला। एस्टैब्लिशमेंट देख लो, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 15 नवंबर 1983 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई शहर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के अभी कौन चेयरपर्सन है? इसरो का चेयरपर्सन हो जाएगा एस सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडर विक्रम साराभाई। एस्टैब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु पे। ये भी पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द सेल। सेल के अभी कौन चेयरपर्सन है? तो यहाँ पे हो जाएगा अमरेंद्र प्रकाश। ओके, नाउ सेल का फुल फॉर्म देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एस्टैब्लिशमेंट 19 जनवरी 1954। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? न्यू दिल्ली पे सेल का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, जिसको हम लोग पीएनजीआरबी कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का अभी कौन चेयरपर्सन हो जाएगा? तो हो जाएगा अनिल कुमार जैन।
एस्टैब्लिशमेंट देखो कब हुआ, ये 31 मार्च 2006 में हुआ है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे होगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बीआरओ कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीआरओ के बारे में हाल ही में एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बीआरओ का अभी कौन है डायरेक्टर जनरल, तो यहाँ पे हो जाएगा रघु श्रीनिवासन। तो बीआरओ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 7 मई 1960। ये पूछा जाता है, इस ईयर को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि ये ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कब हुआ है बीआरओ का, 1960 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग ट्राई कहते हैं। ट्राई का अभी कौन सेक्रेटरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा अतुल कुमार चौधरी, अभी जो है सेक्रेटरी अपॉइंटेड हुए ट्राई का। और चेयरमैन कौन है, चेयरमैन तो हो जाएगा यहाँ पे ट्राई का अनिल कुमार लहोती चेयरपर्सन है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 20 फरवरी 1997। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, को हम लोग अशोचम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अशोचम का अभी कौन प्रेसिडेंट है, तो अशोचम का प्रेसिडेंट यहाँ पे हो जाएगा संजय नायर। ठीक है, चलो। तो अशोचम का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1921, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे वो थे अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सिडबी कहते हैं। सिडबी का भी कौन है, मित्तल। ठीक है, मनोज मित्तल जी अभी सिडबी के जो चेयरपर्सन है। नाउ सिडबी का एस्टैब्लिशमेंट होगा 2 अप्रैल 1990। एग्जाम में पूछा है तो यार। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे, लखनऊ पे, उत्तर प्रदेश में, यहाँ का जो सिडबी का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। जो लोग एसएससी देते हो उसको तो जानना जरूरी है। सीजीएल देते हो, सीएचएसएल देते हो, एमटीएस देते हो, सबको तो जानना जरूरी है कौन है एसएससी का चेयरपर्सन। तो एसएससी का चेयरपर्सन यहाँ पे हो जाएगा, अभी अपॉइंटेड हुए हाल ही में, जी गोपाला कृष्णन, जो नवंबर में ही हुआ है। ठीक है, और उनके पहले कौन थे, पहले थे राकेश रंजन थे। एस्टैब्लिशमेंट का हुआ है, ये भी पूछा जाता है। एस्टैब्लिशमेंट 1975, इसको याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, who has been appointed as the chairman and managing director CMD of the भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग BSNL कहते हैं। BSNL तो अभी बहुत ही चर्चे में, तो BSNL का क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो BSNL का कौन है अभी चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट जेरार्ड रवि हो जाएगा। ठीक है, BSNL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको हम लोग